Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss the other backward classes of chapter number 5, Patterns of Social Inequality and Exclusion, book 1. The other backward classes. OBC is a collective term used by the government of India to classify castes which are educationally और socially disadvantaged. ये वो कलेक्टिव ओबीसी जो है कलेक्टिव टर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूज की गई है किस प्रकार की कास्ट को क्लासीफाई करने के लिए, जो कि एजुकेशनली और सोशली जो है डिसएडवांटेज, यानी जिनको एडवांटेज नहीं मिल सका, जिनको ये राइट्स नहीं मिल सके. There were a large group of castes that were of low status and were also subjected to varying levels of discrimination short of untouchability. These were the services and artisanal castes who occupied the lower rungs of the caste hierarchy. The Constitution of India recognizes the possibility that there may be groups other than the scheduled tribes and scheduled castes who suffer from social disadvantages. These groups, which need not be based on caste alone but generally are identified by caste, were described as the socially and educationally backward classes. This is the constitutional basis of the popular term other backward classes which is commonly used today. कहते हैं बहुत से लार्ज ग्रुप ऑफ कास्ट ऐसे थे जिनका स्टेटस क्या था, लो, और जिनके साथ वेरिंग लेवल्स पर जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पाई गई, शॉर्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी की तरह नहीं के अलावा जो और जो है डिस्क्रिमिनेशंस अदर लेवल्स पर पाई गई, बट शॉर्ट ऑफ अनटचेबिलिटी. देयर वर द सर्विस एंड, ये जो है ये जो ओबीसीज हैं वो सर्विस एंड आर्टिजनल कास्ट हैं जो कि लोअर रंग्स ऑफ द कास्ट हायरार्की में आती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज किया पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट देयर मे बी ग्रुप्स, भाई बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं अदर देन शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट जो कि सोशल डिसएडवांटेजेस जिन्होंने सफ़र करी हैं. और ये जो ग्रुप्स हैं ये नॉट टू बी बेस्ड ऑन कास्ट अलोन, सिर्फ कास्ट पर बेस्ड नहीं है, बट जनरली आर आइडेंटिफाई कास्ट सही होते हैं और इन्हें हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर ये जो पॉपुलर टर्म है ओबीसी जो है ये उसके ऊपर जो है कॉइन करी गई, जो कि आज की डेट में बड़ी कॉमनली यूज होती है. Like the category of the tribe, the OBCs are defined negatively, but what they are not. They are neither part of the forward caste at the upper end of the status spectrum, nor of the Dalits at the lower end. But since caste has entered all the major Indian religions and is not confined to Hinduism alone, there are also members of other religions who belong to backward castes and share the same traditional occupational identification and similar or worse socio-economic status. कहते ट्राइब्स की तरह जिनको भी नेगेटिवली डिफाइन किया गया, जो कि ये इस प्रकार का स्थिति नहीं है, ना तो ये फॉरवर्ड कास्ट का, नीदर पार्ट ऑफ फॉरवर्ड कास्ट, ना तो उनके बराबर है और ना ही एट द अपर एंड ऑफ द स्टेटस स्पेक्ट्रम, और ना ही इनकी जो पोजीशन है वो नॉर ऑफ द दलित्स एट द लोअर एंड, राइट, तो इनके बीच में. बट सिंस कास्ट हैज एंटर्ड जो है ऑल द मेजर इंडियन रिलीजन्स एंड इज़ नॉट कन्फाइंड टू हिंदुइज्म एलोन, सिर्फ हिंदुइज्म के साथ ही कन्फाइंड नहीं है जो है. देर आर आल्सो मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स, बहुत और रिलीजन्स के भी लोग हैं जो कि इस बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं और सेम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आइडेंटिफिकेशन जो है वो शेयर करते हैं, एंड सिमिलर और वर्स सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और उनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है या तो वैसा ही है या उससे भी खराब है. What is the difference between OBCs and SC and ST? OBCs are people from varied communities of India based on the economic status, while Dalits are largely socially stigmatized people. ये जो है जो OBCs अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये कौन सी हैं, वेरिड कम्युनिटीज़ की हैं, जो कि किसके ऊपर बेस्ड क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस लो है, जबकि जो दलित्स हैं वो सोशली स्टिग्माइज्ड पीपल हैं. OBC may be a dominant group in some parts of the country while SC/ST are almost universally downtrodden. जो OBC है किसी ना किसी कई पार्ट्स में वो डोमिनेंट कास्ट भी हो सकती हैं, डोमिनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन जो SC/ST हैं वो तो यूनिवर्सली ऑल ओवर जो है वो डाउनट्रोडन ही हैं.
ओबीसी आर पार्ट ऑफ वर्ना सिस्टम बट एस सी एस टी आर आउटसाइड द सिस्टम। वो हमारे वर्ना सिस्टम का हिस्सा हैं, जबकि एस सी एस टी जो है वो वर्ना सिस्टम में नहीं आती। ओबीसी वर गिवन प्लेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 93rd अमेंडमेंट बट एस सी एस टी वर शेड्यूल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उनको जो है वो 93rd अमेंडमेंट एक्ट में जो है इनको जो है प्लेस दिया गया, जबकि एस सी एस टी को 1935 में लिस्ट किया गया। Reservation in the caste of OBCs is decided by altogether different procedure which is tough and already incorporated। जो OBCs के लिए reservation policies हैं वो बिल्कुल totally different हैं। OBCs are a much more diverse group than the Dalits or Adivasis. The social ladder would usually place OBC on upper part than Dalits। Problems of OBCs. Some of the problems of other backward classes are illiteracy. Like their literacy rate is quite low as compared to other people. Discrimination. They also face social discrimination as most of the people of OBC in villages are landless farmers. They are being exploited by the land owners. Means वो भी जो है वो जो इस ग्रुप के लोग भी जो है social discrimination face करते हैं, क्योंकि जो भी ओबीसीज इन विलेजेस में बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो कि जिनका शोषण की जो बड़े बड़े जो जमींदार हैं लैंड ऑनर्स हैं वो उनके द्वारा उनका शोषण किया जाता है। पावर्टी। मोस्ट ऑफ द ओबीसीज आर एंगेज्ड इन द ब्लू कॉलर जॉब एंड दस डेट इन पावर्टी। मीन्स मीनियल जॉब्स करते हैं और जो है हमेशा जो है गरीबी रेखा के जो है नीचे ही रहते हैं और डेट इन पावर्टी। नो व्हाट आर द वेलफेयर मेजर्स taken to improve their position? The first of all, Kaka Kalekar Commission and the Mandal Commission. These were the two welfare measures taken by the government. The first one is Kaka Kalekar Commission. The first government of independent India under Jawaharlal Nehru appointed a commission to look into measures for the welfare of the OBCs. जवाहरलाल नेहरू के उसमें इंडिपेंडेंट इंडिया में आज़ाद भारत में उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया जो कि इनके वेलफेयर के लिए लुक इनटू करेगा। और फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसीज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय काला कालेकर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1953। तो जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था जिसके चेयरमैन कौन थे? काका कालेकर। इसीलिए इस कमीशन का नाम काका कालेकर बना पड़ा। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो ये कमीशन बनाई गई इनकी वेलफेयर के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1953 में सबमिट करी। This commission had accepted caste as the base of backwardness instead of individual or family, but the political climate at that time led to the report being sidelined। ये जो कमीशन जो बिठाया गया, इन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस को जो है लिस्ट करने का जो एक आधार माना वो था कास्ट एज द बेस ऑफ बैकवर्डनेस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। बट जब उस वक्त जो पॉलिटिकल क्लाइमेट इस प्रकार का था कि जो भी इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी उसको साइडलाइन कर दिया गया। मींस उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई। द ओबीसी इशू रिटर्न टू द सेंट्रल लेवल इन द लेट 1970s आफ्टर द emergency when the Janata Party came to power. The second backward class commission headed by BP Mandal was appointed at this time. However, it was only in 1990 Prime Minister VP Singh announced to implement the 10-year-old commission report and the OBC issue became a major one in the national politics. The recommendations were made applicable in 1992 after the decision of Supreme Court and 27% reservation started for OBCs. तो कहते हैं कि जो OBC इशू था ये सेंट्रल लेवल में फिर 1970s में फिर उभरा आफ्टर द इमरजेंसी, जब जनता पार्टी जो है वो पावर में आई। तो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो था उसको फिर उस समय पर उनके चेयरमैन कौन थे? बाय बीपी मंडल वाज अपॉइंटेड एट दिस टाइम। लेकिन 1990 में जा कर के जब जिस वक्त वीपी सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लागू करने की घोषणा करी और ये जो था रिपोर्ट एंड द OBC issue became a major one in the national politics. The recommendations were made applicable और इसकी recommendations को applicable कब किया गया? 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया और उसके बाद जो है 27% रिजर्वेशन जो है OBCs के लिए जो है वो जो है इम्प्लीमेंट कर दी गई।
Now let us see what results did they get. Since the 1990s, there emerged lower caste movements in North India among both the OBCs and Dalits. The politicization of the OBCs allows them to convert their large numbers. Recent surveys shows that they are about 41% of the national population into political influence. 1990 में देयर इमर्ज लोअर कास्ट मूवमेंट्स जो हैं वो शुरू हो गए नॉर्थ इंडिया, और जो पोलिटिसाइजेशन थी ओबीसीज की अलाउ किया देम टू कन्वर्ट देयर लार्ज नंबर्स. किस बेस पर? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 41% थे ये ओबीसीज जो हैं ऑफ द नेस्ट, जो सर्वे के हिसाब से जो हमें डाटा प्राप्त हुआ. और ये इसी वजह से 41%, क्योंकि मेजर पोर्शन हो जाता है, तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो अपना बना सके. एंड द लार्ज डिस्पैरिटीज बिटवीन द अपर ओबीसी means, what do you mean by upper OBC? Who are largely landed caste and enjoy dominance in rural society in many regions of India. कहते हैं जो इनके ओबीसीज में ही जो है डिस्पैरिटीज हैं, अपर ओबीसीज और लोअर ओबीसीज. अपर ओबीसीज कौन सी हैं? जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं बहुत सी रूरल सोसाइटी में, बहुत से रीजन्स ऑफ इंडिया में. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डोमिनेंट कास्ट, राइट. एंड द लोअर ओबीसीज, व्हाट आर लोअर ओबीसीज? Who are very poor and disadvantaged and are often not very different than Dalits in socio-economic terms, जो कि जो लैंडलेस हैं, एक्सप्लॉयटेड हैं, एंड ऑफन नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दलित्स. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनका बहुत लो है. तो ये डिस्पैरिटीज इन बिटवीन ओबीसीज ही पाई जाती हैं, बिटवीन अपर एंड लोअर ओबीसीज. इट मेक इट डिफिकल्ट पोलिटिकल कैटेगरी टू वर्क विद. तो उसी वजह से जो है इसमें वर्किंग जो है वो डिफिकल्ट हो गई. However, the OBCs are severely underrepresented in all spheres except land holding and political representation. They have a large number of MLAs and MPs. Although the upper OBCs are dominant in the rural sector, the situation of urban OBCs is much worse, being much closer to that of scheduled caste and tribes than to the upper caste. कहते हैं जो OBCs हैं they are severely underrepresented in all spheres. मीन्स सब जगह पर उनको इतनी जो है आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस या उनकी जो है इम्पोर्टेंस नहीं बन पाई है. सिर्फ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ लैंड होल्ड एक्सेप्ट लैंड होल्डिंग और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ही उनको जो है एक महत्व मिला है. आल्दो द अपर ओबीसीज आर डोमिनेंट इन, जो अपर ओबीसीज हैं वो रूरल सेक्टर में डोमिनेंट हैं, लेकिन अर्बन ओबीसीज में जो इनकी सिचुएशन है वो बहुत वर्स है. बीइंग मच क्लोजर टू, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट उन्हीं की तरह मिलती जुलती शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स देन टू द अपर कास्ट. Thank you students and my dear friends. Please like, share and subscribe my video.